मंडे को हमारा स्टॉक मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है या निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के साथ अगर स्टार्ट होते हैं तो ही ये पूरा एनालिसिस काम आने वाला है, अन्यथा नहीं आने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। साथ ही साथ यहाँ पे 5 मिनट पे मैंने ट्रेडिंग लेवल्स भी मार्क करके रखे हुए हैं, जिसको हम लोग हर्डल्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब-जब इस पे सपोर्ट लेता है तब तक बाइंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक-एक करके चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पिछली 3 कैंडल, तो पिछली 3 कैंडल यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनती हुई दिखाई दी है हम लोगों को। लेकिन कमाल की बात ये है, जब स्पिनिंग टॉप बने हैं इन सब में, तो मार्केट ने दोनों बार गैप अप ओपनिंग की है। गैप अप ओपनिंग के बाद ही थोड़ी बहुत बिकवाली आई है और मार्केट को देखेंगे तो ओवरऑल ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक जो इम्पोर्टेंट हर्डल है मार्केट का 43,350 एग्जैक्ट उसके ब्रेकआउट के पास आने के बाद 45 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग दी है यहाँ पे निफ्टी बैंक ने। साथ ही साथ यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में जो एक इम्पोर्टेंट हर्डल था वो था 19,226 का। तो एग्जैक्ट देखेंगे तो 19,226 पे ही यहाँ पे क्लोजिंग की है निफ्टी 50 ने। तो यहाँ पे अभी हम इसको एकदम से बेरिश कहें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखेंगे 2 दिन से ग्लोबली सब कुछ पॉजिटिव है और आज देखेंगे तो अभी डाउ का फ्यूचर्स भी हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं आज अगर ग्लोबल मार्केट में तेज़ी रहती है तो मंडे को हम लोग थोड़े बहुत ग्रीन ओपन हो सकते हैं, और अगर बाहर का मार्केट सुस्त रहता है तो भी हम लोग थोड़े बहुत ग्रीन ओपन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 43,350 ब्रेकआउट करके होल्ड कर लेता है बाज़ार यहाँ पे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है हमको 43,500 का। 43,500 भी अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे ओपन होता है या रनिंग मार्केट में ही इसको ब्रेकआउट करके होल्ड करता है, तो 43,850 एक बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे मार्केट वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 मिनट पे, तो 5 मिनट में यहाँ पे देखेंगे कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हुए मैंने ट्रेडिंग लेवल्स, कि इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग अपने चार्ट में लगा के एक बार एनालाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद इंट्राडे में 350 ऊपर, उसके बाद देखेंगे तो 410, और इसके बाद देखोगे तो सीधे-सीधे 43,600 का ही लेवल दिखाई देने को मिल रहा है हम लोगों को। तो ये 5 मिनट में भी हम लोगों को थोड़ा क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा देखने को, कि यहाँ पे हाँ, मार्केट अगर 350 के ऊपर होल्ड करता है तो 500 के ऊपर होल्ड करता है तो उसके ऊपर थोड़े बड़े-बड़े हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 600 के बाद देखेंगे तो 43,800 का ही एक लेवल दिखाई देने को मिल रहा है। अब देखो इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 1:2 या 1:3 जो भी जो कैपेसिटी के हिसाब से होती है वही स्टॉप लॉस और टारगेट लगता है। लेकिन यह रेंज हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को कितने पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है? 43,350, उसके बाद 43,500, नेक्स्ट देखेंगे तो 43,850 ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आएँगे हम लोग निफ्टी 50 पे, तो निफ्टी 50 को देखेंगे तो एग्ज़ैक्ट सपोर्ट के पास ही यहाँ पे क्लोज़ किया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ जाके तो सीधा-सीधा यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर ही हम लोगों को दिखाई देने को मिल रहा है। इसको होल्ड कर लेता है मार्केट, थोड़ा-सा भी ग्रीन ओपन होता है, तो थोड़े आने वाले दिनों में हम लोगों को 300 पॉइंट इसमें चढ़त देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अच्छे खासे लेवल देखने को मिल जाएँगे हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोजिंग के बाद, तो क्लोजिंग के बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग छोटे-छोटे जो हर्डल्स हैं, वो है 19,240 का, उसके बाद देखोगे तो 19,268 का, 19,268, उसके बाद 19,340, नेक्स्ट देखोगे तो 19,404 एक हर्डल दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखो, इसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट यहाँ पे तेज़ी कर रहा है, अगर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, इन्हीं सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आकर थोड़ा रुकने की कोशिश करता है, तो अगर हम बाइंग मोड में हैं तो यहाँ पे आके बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब व्यू के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन में जाके, तो ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा कि यह जो ऊपर के लेवल हैं, पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर के लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमको, वहाँ पे कॉल राइटिंग है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे देखेंगे तो 43,500 के लेवल पे ही देखने को मिल रही है हम लोगों को, और 43,300 और 400 के बीच में भी देखने को मिल रही है हमको। तो एक जो 43,500 का लेवल है, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी देखेंगे तो यह एक पॉइंट निकल के ज़रूर आ रहा है कि 43,500 यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तो 350 पॉइंट की रैली दिखाने की पूरी कोशिश कर देगा निफ्टी बैंक। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 को,
तो निफ्टी 50 में भी यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 350, 400 यहाँ पे देखेंगे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा दबा के है, तो यहाँ पे भी होल्ड करता है अगर ग्रीन होता है मार्केट, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशंस को वाइंड अप करेंगे, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं एक अच्छी खासी रेंज हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। लगभग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे भी हमको लगभग 300 पॉइंट का एक दिखाई देने को मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 350 के बाद अगर 500 ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद भी 350 पॉइंट है और यहीं से अगर देखेंगे हम लोग तो लगभग 500 पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मंडे को ही देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। मेरा व्यू बुलिश है और ये एनालिसिस भी उसी हिसाब से है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत ग्रीन ओपन होता है या उस हिसाब से जाता है तो उस हिसाब से ही काम करना है और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा मंदा ओपन होता है या बेरिश होता है तो मैं वेट करूँगा इन लेवल्स पे आने के लिए मार्केट को, जो यहाँ पे मैंने इंट्राडे के लिए मार्क किए हुए हैं। इन लेवल्स पे आता है तो कहीं न कहीं छोटे-छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं बाइंग करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी जो ग्लोबल फैक्टर देखेंगे जो हम लोगों के मार्केट को अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो अभी टल चुका है दिसंबर तक के लिए। तो अभी फ़िलहाल में कुछ दिन तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है और ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में पिछले दिनों में बिकवाली आ गई है। तो एक तेज़ी का रुझान यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अब स्पिनिंग टॉप में भी देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का मतलब यही होता है कि मार्केट अभी कोई डायरेक्शन लेने को तैयार नहीं है और यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे बना था स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ से हम एक व्यू ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा मार्केट। लेकिन देखो मार्केट ग्रीन रहेगा तो ही ये एनालिसिस और ये लेवल्स काम में आने वाले हैं, ठीक है ना? तो और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।